MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। और इस वक्त महाभारत छिड़ा हुआ है अवि मुक्तेश्वरानंद पर। आरोप बहुत संगीन है, बहुत गंभीर। और अब तो जो पीड़ित बटुक हैं उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी आई, जिस रिपोर्ट में हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बटुकों के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि बच्चों के साथ कुकर्म हुआ, इसकी पुष्टि हुई। और दोनों बटुकों के साथ कुकर्म हुआ है, यह जानकारी भी मिली है और उनके शरीर पर जख्म के निशान भी मिले। अब सवाल यह है कि क्या बात गिरफ्तारी तक चली जाएगी या फिर अवि मुक्तेश्वरानंद को अग्रिम जमानत मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए एक याचिका भी दाखिल की हुई है। इन आरोपों का सामना कर रहे अवि मुक्तेश्वरानंद पर अब नए आरोप भी लगे हैं। नए आरोप लगे। अवि मुक्तेश्वरानंद के आश्रम में 2 महीने रहने वाली भूमिका द्विवेदी नाम की एक लेखिका ने यह आरोप लगाया है कि यह मठ नहीं है, यह सामान्य मठ नहीं है, यह तो लग्जरी मठ है। यहां सब कुछ लग्जरी है, यहां रहस्यमयी कमरे हैं। यह बड़ी बात है। AC, LED, कालीन ये तो तमाम जगह पर होते हैं, लेकिन कुछ रहस्यमयी कमरे हैं, जैसे तहखाने होते हैं। स्विमिंग पूल का दावा किया जा रहा है। और जो सबसे सनसनीखेज है, यह दावा किया गया कि स्वामी जी का जो कंट्रोल है वो सखी के पास रहता है। एक कोई सीक्रेट सखी थी जिसके पास ये सारा का सारा कंट्रोल था। जब वो 2 महीने रहीं तो उन्होंने इस बात का अनुभव किया, इस बात को देखा, अपनी आंखों से देखा। ऐसा कहा है भूमिका द्विवेदी नाम की इन लेखिका ने। और कुछ ऐसी जगह है जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जाती थी, वो लॉक करके रखे जाते थे। अब ये जो सखी वाली बात कही जा रही है, ये क्यों कही जा रही है? क्योंकि सखी को लेकर जो दावा किया गया है वो बहुत विवादित है। उसको खुलकर मैं बोल भी नहीं सकता। हालांकि आश्रम की तरफ से यह सफाई भी आई है और कहा गया है कि आरोप निराधार है, झूठे हैं। जैसा बटुकों के मामले में आश्रम की तरफ से कहा गया, मठ की तरफ से कहा गया, और वैसी ही सफाई अब इस सखी वाले मामले को लेकर आई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आश्रम में वाकई कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से कुछ खास जगहों पर जाने से रोक दिया जाता था? ये जो सखी हैं, इनकी भूमिका क्या है? यह अवि मुक्तेश्वरानंद के चरित्र पर एक और हमला करने की कोशिश है, या अंदर खाने कुछ ऐसा है जिसके खुलासों की अभी कई और किस्तें रिलीज होनी बाकी है? ये 2 बातें हैं। या तो ये चरित्र पर एक और हमला किया गया, सुनियोजित हमला है, या दूसरी बात यह है कि भाई कुछ ऐसा काला अभी अंदर और पक रहा है जिसकी कुछ और किस्तें या कुछ और गवाह या कई और सबूत इस तरह के सामने आ सकते हैं। और दूसरी बात यह है, क्योंकि बार बार जब आशुतोष का नाम आया, आशुतोष ब्रह्मचारी का, तो कई तरीके के आरोप लगाए गए कि यह जानबूझकर पद प्रतिष्ठा सम्मान पर निशाना साधा जा रहा है। अब सवाल है कि क्या यह भूमिका द्विवेदी और आशुतोष ब्रह्मचारी का भी कोई कनेक्शन है, या कनेक्शन कोई निकाल दिया जाएगा? यह बार बार क्योंकि कहा गया कि आशुतोष ब्रह्मचारी जो है वह हिस्ट्री शीटर है, इसके ऊपर बहुत मुकदमे हैं, इसकी बात ना सुनी जाए, इसकी बात झूठी है। क्या भूमिका की भी कोई हिस्ट्री शीट ढूंढी जाएगी, या वो लेखक है, लेखिका है, उन्होंने अपने हिसाब से जो देखा वो बताया? और क्या स्पेशल सखी की बात कहने पर अब भूमिका को ही आरोपी बनाकर सिद्ध कर दिया जाएगा? क्योंकि ऐसे मामलों में होता यह है कि लोग बोलने से हिचकते हैं। अब जैसे 2022 और 2023 का मामला था, जिस मामले को लेकर जब वो वहां पर रही तो उन्होंने देखा, लेकिन वो बोली नहीं। अब वो 26 में बोल रही, तो लोग देखते हैं लेकिन उनका कुछ लेना देना नहीं होता, या वो साहस नहीं कर पाते हैं तो कुछ बोलते नहीं। लेकिन जब बोल रहे हैं तो फिर उनके कैरेक्टर को लेकर भी सवाल उठाए जाने लगते हैं। एक रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं, फिर तमाम इन पहलुओं को लेकर चर्चा करूंगा। कोई यहाँ आकर के कमरा बंद करके छुप करके कुछ ना करे, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह को
शीशे से बंद किया गया है ताकि आए ना, लेकिन दिखता रहे। जो चोर होता है ना, वो सबको चोर बताता है। जो बलात्कारी होता है, जो कुकर में, वो सबको कुकर में बताता है, अपने बचाव में। जब जब भी जिसने धर्म की रक्षा के लिए आवाज उठाई है, उनके साथ इसी तरह के षड्यंत्र रचाए गए हैं। उनके ऊपर जो आरोप लगा है वो एकदम गंदा आरोप है। ऐसा आरोप किसी पूज्य संत महात्मा के ऊपर नहीं लगना चाहिए। ब्रह्मचारी हो तो आप अपना मेडिकल कराइए ना, सरकारी अस्पताल में जाइए और अपने चेले का भी करा दीजिए। अगर उन्होंने गड़बड़ किया तो उनको फांसी चढ़ा दो, हम लोग स्वीकार करते हैं। अगर उन्होंने गलती नहीं की है तो जिसने यह आरोप लगाया है उसको भी फांसी पर चढ़ना चाहिए। है स्विमिंग पूल है, हाईएस्ट फ्लोर पर उसके स्विमिंग पूल है, खूब बड़ा सा स्विमिंग पूल है। सब कमरों में जाती हूँ, कोई स्विमिंग पूल नहीं है। पहले कभी होगा तो अब तो पूरा पेपर वेपर वहाँ रखे गए हैं, पहले स्विमिंग पूल नहीं था। प्रतापगढ़ से बिगड़े हुए हैं। जब बच्चों बढ़ते थे हमें पता चला, अभी बहुत सारी चीज़ें आई। जब छोटे छोटे बच्चों के साथ जब भी इनके संबंध थे, हिंदुओं पर कोई आक्रमण हो तो पीड़ित होती थी। ऐसे ही आज भी एक बीजेपी पीड़ित हो रही है। जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने तो पीड़ा व्यक्त की अपनी समय समय पर। आपने उनको बोला कि ये मुगल का बेटा है। किनको? जिनको आप 3-4 पीढ़ी से जान रहे हो, जिनके पास आप गए हो, उनके आश्रम में आपकी गद्दी लगी है। लाभ किसका होगा मुझे नहीं पता। हानि सनातन की हो रही है, धर्म की हो रही है, हिंदुत्व की हो रही है। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आपसे कराऊं। मेरे साथ इस वक्त रीना एन सिंह हैं जो वकील हैं आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज की। हमारे साथ इस वक्त आचार्य अरुण कृष्ण जी हैं, आप हिंदू धर्म गुरु हैं। मेरे साथ इस वक्त आचार्य राज मिश्रा जी हैं जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। नितिशा मल्होत्रा जी इस वक्त मेरे साथ हिंदू धर्म गुरु जुड़ी हुई हैं। कुछ और खास मेहमान भी कुछ देर के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। शंकराचार्य का पक्ष रखने के लिए भी कुछ मेहमान मेरे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं नितिशा मल्होत्रा जी आपके साथ। पहले कहा जा रहा था कि भाई आशुतोष ब्रह्मचारी हैं, उनकी अपनी एक हिस्ट्री शीट है, इनकी बातें क्यों मानी जाएं, बटुक उनके पास ही गए। अब ये भूमिका आई है, जो लेखिका है वो तो और गंभीर आरोप लगा रही है। वो कह रही है कोई खास सखी है और क्या क्या उन्होंने कहा आपने सुना होगा, मुझे तो बोलते हुए भी ठीक नहीं लगता। क्या ये सब कुछ सुनियोजित है या आशुतोष ब्रह्मचारी भूमिका को भी लेके आ गए हैं या फिर इनकी कुछ और कहानी है? देखिए, पहली बात तो जो भूमिका जी का जो पूरा बयान है मैं सुन के आई हूँ, मैंने उनको अच्छे से सुना है। और जो उन्होंने स्विमिंग पूल की, कमरों की, सीढ़ियों की बहुत सी बातें की हैं और स्विमिंग पूल का यहाँ पे वो दिया भी गया है क्योंकि हमारे जो नहीं, सखी की बात बताइए आप। सखी को लेकर जो कहा ये क्या है? देखिए, इसके बारे में मैं पूरी तरह से तो नहीं जानती हूँ कि ये क्या है, वहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कल को कोई भी उठ के आ जाएगा और आरोप लगा देगा कि आपके घर में ये है, आपके घर में वो है, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानती। उनके पूरे आश्रम में कैमरे लगे हुए हैं, आप उन कैमरों को चेक करवाएगी हमारा न्यायालय। कैमरों को देखिए तब पता चलेगा कि वहाँ पे ऐसा है या नहीं है। इस बारे में अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि एक किसी के कहने से मैं उस बात को मान लूँ। जी नहीं, लेकिन क्या होता है वहाँ पे, ये सवाल है। क्योंकि ये आज सवाल पूछा गया और इस सवाल में बहुत स्पष्ट रूप से पूछा गया था कि भाई क्या आप बताएंगे इस मामले को लेकर? क्या कुछ इलाके ऐसे हैं इस आश्रम के जो सील किए गए हैं या बंद किए गए हैं या कुछ खास लोगों के लिए ही खुलते हैं? देखिए, जब ऊपर कैमरा नहीं जाने दिया गया, मठ की जांच होगी, जब वहाँ पे न्यायालय का फैसला आएगा कि आप मठ की जांच करवाइए, तो पूरे मठ में कैमरे होंगे, कैमरे सीसीटीवी कैमरास को देखिए। और अगर जांच का फैसला आता है तो पूरी अच्छे से जांच होगी और हमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसी एक के आकर बोल देने से कि आपके घर में ये रखा है, ये है, वो है, इसको प्रूफ नहीं माना जा सकता। प्रूफ लाने के लिए तो पुलिस वहां जाएगी, प्रूफ लेकर के आएगी, तभी हम उसे प्रूफ मानेंगे। नहीं, अब पुलिस काम करना शुरू करती है तो फिर अरुण कृष्ण जी, कहा जाता है कि पुलिस तो जानबूझ के फंसाने के लिए जा रही है, पुलिस तो आरोपी के साथ मिली हुई है, पुलिस तो सब कुछ जितनी चीजें हैं वो पुलिस के कहने पर ही हो रही है, पुलिस षड्यंत्र रच रही है, पुलिस ही सारा काम कर रही है और फिर कहा जा रहा है कि नहीं पुलिस जाएगी तो सिद्ध हो जाएगा मामला। अरुण कृष्ण जी, देखिए, शास्त्र ने कहा कि अधर्मो धर्म रूपेण तृणय कूप इवावृता, कि जैसे कुएं को ढक लिया जाता है घास फूस से लेकिन अंदर कुएं की गहराई दिखती नहीं, इसी तरह कुछ अधर्मी लोग धर्म का आचरण ओढ़े और उनका उद्देश्य कुत्सित होता है। यहाँ पर हुआ ये
कि एक फिल्म याद आई मुझे, सरकार जी। इसमें जब बेटा अपने बाप से गद्दारी करता है तो होता क्या है, जो उस बाप के शत्रु होते हैं उस बेटे को अपने पास बुला लेते हैं कि हम तेरे मित्र हैं। तो हुआ क्या, ये असल में पहली बात तो मैं स्पष्ट रूप से बोलूंगा कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज मेरे सहसम्मान, बहुत सम्मान करता हूं, और ये जो भी घटना हो रही है ये बहुत ही सनातन धर्म के इतिहास में बहुत ही कलंकित है। लेकिन एक बात स्पष्ट शब्दों में बोलूंगा कि यदि कोई कहे कि सनातन धर्म खतरे में है, सनातन धर्म, अरे भैया अभी मुक्तेश्वरानंद जी सनातन धर्म नहीं हैं, सनातन धर्म के एक तनिक अंश मात्र हैं, उसके सहसम्मान बोल रहा हूं। सनातन धर्म इतना व्यापक है, ये संसार, ये ब्रह्मांड, ये गैलेक्सी, ये पंचभूत सब सनातन धर्म है। अभी बात इस केस की आ रही है कि केस में क्या है। केस के बारे में किसी को भी बायस होने की आवश्यकता नहीं है। ना आप ये बोलो कि जी ये गलत है, ना ये बोलो ये गलत है। जैसे हमारी देवी जी बोल रही हैं कि ऐसा कैसे हो गया, कोई किसी पे इल्जाम लगाता है, ना तो आपको इधर का पक्ष पता, ना आपको उधर का पक्ष पता। तो आप जो भी बोलिए ऐसे बोलिए कि कल को यदि आपकी बात झूठी हो, सुनिए तो मेरी बात, कल को यदि आपकी बात झूठी हो तो आप खुद को शर्मिंदा महसूस ना करें। तो हम तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी को बहुत सम्मान करते हैं और सम्मान सदैव अंतिम सांस तक बना रहेगा। लेकिन इसी की तरफ भी आप इस तरह से बायस होकर बोलिए मेरा। ठीक है, पंडित अजय गौतम जी जो प्रवक्ता हैं शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद के, मैं सबसे पहले आपसे यही समझना चाहता हूं अजय गौतम जी, ये क्या सखी का मामला है जो नया खुलकर सामने आया है? क्या ये भी आशुतोष ब्रह्मचारी से जुड़े हुए लोग हैं जो भूमिका नहीं आई हैं? इनकी क्या भूमिका आप देख रहे हैं? देखिए, जो भूमिका जी जहाँ तक आई है, इनके जो पिताजी हैं वो प्रयाग जो कोर्ट है उसके अंदर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है जी, और हमारे बड़े महाराज जी जो पूज्य स्वरूपानंद सरस्वती जी उनके बहुत ही अनन्य भक्त थे। बिल्कुल ठीक है, इसी कारण से उन्होंने निवेदन किया कि मेरी बेटी को एक हफ्ते के लिए एक रूम की आवश्यकता है और वो वहाँ को लेके गंगा जी पर लेखन का कार्य करना चाहती है जी, जिसके लिए क्योंकि मठ के अंदर सिर्फ बटुक रहते हैं, ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, जो स्त्रियां हैं वो नहीं रहती हैं। लेकिन क्योंकि वो अनन्य भक्त थे तो बड़े महाराज जी के कहने पर उनको एक हफ्ते के लिए वहां पर उनको रूम दिया गया। लेकिन एक हफ्ते से 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते से 3 महीने हो गए। जब 3 महीने बाद उनसे रूम खाली कराने की कोशिश करी गई, क्योंकि वहां रहते हुए जो उनका आचरण था वो मठ की मर्यादा के विपरीत था। वहीं पर क्योंकि बनारस में आप देखे होंगे वहां पर भगवान आशुतोष को भांग भी चढ़ती है और भी कई चिढ़ चढ़ती है, तो वहां उनको व्यसन की आदत पड़ गई थी जो मठ की मर्यादा के विपरीत थी। उनसे कहा गया कि ऐसा आचरण नहीं चलेगा, आप ये कमरा खाली कर दीजिए। उन्हें जब कमरा खाली नहीं किया तो बाकायदा उसके रिकॉर्डिंग्स करी गई कि देखिए इनका जो आचरण है ये ठीक नहीं है। उन्होंने उस वक्त भी कहा कि मैं बदनाम कर दूंगी, ऐसा कर दूंगी। अगर ऐसा कुछ होता तो आप, उनके भाई और बहन अभी भी मठ के अंदर विराजमान है, आप उनसे पूछिए, वो अपनी बहन के पक्ष में या शंकराचार्य जी के पक्ष में, उनके पिताजी से पूछिए वो शंकराचार्य जी के पक्ष में या अपनी लड़की के पक्ष में, और उस लड़की को स्वयं देख लीजिए जिसे भांग खाने की आदत पड़ गई मानसिक रूप से। आप बता रहे हैं कि भांग खा के आरोप लगा, मानसिक रूप, ये कैसा हो रहा? सर मैं तो भांग खा के आरोप लगा। आप एक बात बताइए, मतलब एक विक्षिप्त व्यक्ति जिसका दिमाग का इलाज चल रहा है उसका पूछ तो लीजिए हिस्ट्री क्या है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है अंडर द। आप ये कह रहे हैं कि किसी महिला को रुकने का वहां पर अधिकार नहीं है, कोई महिला रुकती। एक सेकंड रुक जाइए, नहीं मुझे क्यों झगड़े में ला रहे हैं? ग्रसित होकर, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर हम इस तरह के वक्तव्य देंगे, कोई भी स्टेटमेंट देंगे तो ऐसा लगेगा कि टीम ए टीम बी है। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चाहता हो कहीं उसके मन में मनसा वाचा कर्मणा, वो चाहता हो कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ कोई केस हो या वो जेल जाए, चाहता कोई नहीं है। लेकिन जब भी आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई तो ये बहुत बचकाना, परिपक्व लगेगा। घटना कितनी पुरानी है? परिपक्व लगेगा। घटना कितनी पुरानी है? ये तो बता रहे हैं कि 2022 में जाके वहां रुकती याद आ रही है, यही तो सवाल है। याद आ रही है? नहीं, मेरा यही तो सवाल है, मेरा आज पॉइंट यही है, मेरा आज पॉइंट यही है कि आपको याद आया कि आपके साथ यहाँ ऐसा हुआ है? नहीं, उनके साथ कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कब कहा मेरे साथ कुछ हुआ? तो वो जो सखी की भी बात कर रही है, कौन है वहां सखी? और रही बात स्विमिंग पूल की, मैं क्लियर कर दूं सर जी, वो नहीं कौन है वो सखी, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं तो वो सखी वहां नहीं रहती थी, कह रहा हूँ। क्या सखी ने ऊपर जाने से उनको रोका? क्या कुछ जगहों पर जाने से प्रतिबंध लगाए गए? मैं आपके स्टूडियो में हर कमरे में घुस सकता हूँ क्या? जी, मैं आपने मुझे अपने स्टूडियो बुलाया, मैं आपके गेस्ट रूम में आऊंगा, आपका गेस्ट कोऑर्डिनेटर लेके मुझे आएगा, मैं आपके पीसीआर में घुस सकता हूं। ये संतों का आश्रम है क्या? नहीं, संतों में क्या गोपनीयता है? आप सुनिए, नहीं, मुझे आप बताइए। यहाँ टेक्निकल रूम है हमारे,
आप वहां जाके हमारी वायरिंग खींच दीजिए। आप ये बताइए कि गुरुजी का एक कमरा होता है। मैं तो एक कहाँ घूम रहे हैं? चाहता हूँ लीजिए, आप 10 सेकंड में बोल देता हूँ। 10 सेकंड। राज भाई, शंकराचार्य जी के सामने प्रणाम करने की परंपरा है, सिला हुआ वस्त्र पहन के नहीं जाते। पूछ लीजिए पूरी पीठाधीश्वर के, या कौन जाके उनके पैर छूता तो आपको कह दोगे अरे संतों के यहाँ ये क्या हो गया, ये क्या अभी तो सारे लोग बैठे हुए हैं। वो जाके जो है, कौन कह रहा सिला हुआ वस्त्र पहन के नहीं जाते? मैं तो रोज देखता हूँ इन्हीं के सामने, अभी मुक्तेश्वरानंद के सामने सारे लोग सिले हुए वस्त्र पहन के बैठे हुए। मीडिया वाले जो है, अरे मीडिया वालों को छोड़ दीजिए, इसके अलावा निकाल लीजिए ना। अरे किसकी बात कर रहे हैं आप? अरे आप हमें फुटेज दिखा रहे हैं, हम दिन भर ही तो फुटेज देख रहे हैं। मैं 14 साल से मठ में हूँ, आप मुझे सिखाएंगे क्या? नहीं, मैं आप खुद ही सिले हुए बैठे, फिर क्या कर रहे हैं? आप सिले कुर्ता नहीं पहने? कुर्ता पहन, मठ में तो नहीं हूं ना। नहीं तो मठ में नहीं है, इधर नहीं है, मठ में तो नहीं। तो आप सिले हुए कुर्ते 50 लोग देखे हैं जाते। देश की विडंबना है, यही देश की विडंबना है, यही देश की विडंबना है जो सामने देखी हुई चीज को झुठला रहे हैं, जो सामने देखी हुई चीज को झुठला रहे हैं। आपके पास कोई सबूत है? चलिए, कोई चित्र होगा आपके पास जिसमें आपने बिना सिले कपड़े पहने होंगे कुछ? ठीक है, ओके, मैं विक्रमादित्य बात यहाँ, अरे नहीं, अरे इसी पे तो नहीं उतरना है, यही तो समझा रहे हैं। नहीं, इसी पे नहीं उतरना है भाई। इसी गंगा जी के घाट पे, एक मिनट, थ्री पीस पहन के कोई नहीं नहाता। हाँ, मालूम है। एक मिनट, मुझे आप बताइए, 2 लोग हैं, अभी विक्रमादित्य जी हैं, राज मिश्रा है। इसी पे नहीं उतरना है जिसपे अजय गौतम जी आप जाके चले जाते हैं। सर आप लोग जा रहे हैं। अरे मैं क्यों जा रहा हूं भाई? आरोप लगाए किसी ने, आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाए, आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाए। उनकी वकील रीना एन सिंह इस वक्त मेरे साथ बैठी हुई हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। लेकिन विक्रमादित्य जी और राज मिश्रा जी, ये विवाद इतना गहराता क्यों जा रहा है? और नए नए जब केस निकलकर सामने आते हैं कि भाई ब्रह्मचारी को तो आप उठाकर कह देंगे कि ये हिस्ट्री शीटर हैं, इनकी अपनी एक कहानी है, ये जलते हैं। हालांकि उनकी तस्वीर भी शंकराचार्य जी के साथ, अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ उनकी भी तस्वीर आ गई, जैसे अजय पाल के साथ एक तस्वीर दिखाई जा रही है। तो तस्वीर तो सबके साथ है, लेकिन क्या ये षड्यंत्र का बड़ा व्यापक रूप आप देख रहे हैं विक्रमादित्य जी, कि कुछ और लोग भी सामने आ रहे हैं आरोप लगाने के लिए? राम जी, मैं आज इस पूरी डिबेट को एक नई तरफ लेना चाह रहा हूं। इस बात को हमको समस्त संत मंडल को, सनातनियों को समझना पड़ेगा कि आज वास्तविक तौर पर क्या हो रहा है। आज वास्तविक तौर पर हमें समझने की आवश्यकता है कि हम राम के साथ हैं या राम के विरोध में। इस बात को हम साफ साफ समझ लें। सनातन राम का सपोर्ट करता है, राम का विरोध नहीं करता। जो राम का विरोध कर रहा है वो सनातन नहीं हो सकता। लगातार आज पूरी मुझे बड़ा दुखद हो रहा है कि इस प्रकार का एक अभिमान के पीछे हम कहां से कहां पहुंच गए। सनातन के ऊपर इतने ज्यादा आघात होने की व्यवस्था बन गई है। आज एक व्यक्ति खड़ा होकर कह रहा है कि ये राम मंदिर नहीं बनने दिया, राम मंदिर में अशुद्ध है ये। अरे राम मंदिर बना, 500 साल के बाद राम मंदिर बना, और राम मंदिर का विरोध करने वाले लोग सनातनी नहीं हो सकते। मैं साफ साफ कह रहा हूं और समाज संत मंडल को कहूंगा, इस बात को स्वीकार करें कि राम का विरोध, राम के मंदिर का विरोध करने वाले। और तो और मुझे बताइए कि जिन शंकराचार्य की हम बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति की साफ साफ बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस की सपोर्ट में रहे, कांग्रेस की सरकार रही, गोहत्या बंद क्यों नहीं कराई? क्यों नहीं बंद कराई गोहत्या? उन्हीं की पार्टी जिनकी वो सपोर्ट में रहे, जिनके वो साथ में रहे, गोहत्या रोड पे होती रही, पार्लियामेंट के सामने गोड पे हत्या होती। आज हमको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि अभिमान के आगे क्या सनातन झुक जाएगा? आज राम का विरोध जो लोग कर रहे हैं कि राम मंदिर ऐसा नहीं बना, ऐसा नहीं बना, ऐसा नहीं बना, मुझे नहीं बुलाया गया। राम के मंदिर पर जाने वाले अगर संत मंडल इस प्रकार की बात करता है, आज समय आ गया है, हम समय इस अभिमान को त्यागना पड़ेगा। मैं यहाँ बैठे हुए सब व्यक्ति, मैं आपके पास, मैं यहाँ बैठे हुए सब व्यक्ति पूछूंगा कि हम लोग लगातार राम मंदिर के लिए संघर्ष करते रहे। नहीं, राज मिश्रा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सुनिए पंडित जी, बस आप सुनिए। हम सब लोग लगातार राम मंदिर की सपोर्ट में रहे, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी राम मंदिर की सपोर्ट में रहे। लेकिन आज इस बात को त्याग देना चाहिए। नहीं, आज इस बात को त्याग देना चाहिए। आज इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जो लोग राम के विरोध में हैं, हम उनको कोई संत मंडल नहीं भाई, कोई संत नहीं है, साफ साफ कोई संत नहीं है। मैं साफ साफ कह रहा हूं, बिल्कुल बदतमीजी हो रही है, ये बिल्कुल ये अनर्गल प्रलाप हो रहा है। लगातार मैं कह रहा हूं यहाँ पर अगर राज मिश्रा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। विक्रमादित्य जी, ओके, पॉइंट आपका आ गया। विक्रमादित्य जी, आपका पॉइंट आ गया है। अभी राज मिश्रा जी को आने दीजिए। राज मिश्रा जी बताइए। एक बात सबसे पहले ये समझानी मुझे बड़ा अजीब लग रहा है ये सुनते हुए। भाई कोई अगर राम मंदिर नहीं गया है तो क्या उस पर आरोप लगा दिया जाएगा? नहीं, राम मंदिर अगर कोई नहीं गया है तो इसलिए आप उस पर आरोप लगा देंगे क्या? इसलिए आरोप लगा देंगे क्या भाई? शंकराचार्य तो आरोप लगा दोगे क्या? राम मंदिर करोगे क्या? यही कर सकते हैं। राम मंदिर नहीं जाने का मतलब ये नहीं है आप राम मंदिर जाए और हम आपको
मंदिर खुले हैं और अगर कोई राम मंदिर नहीं गया कारण बस दुर्भाग्यपूर्ण है, जाना चाहिए। और अगर नहीं गया उसको सनातन विरोधी कह दिया जाएगा, षड्यंत्रकारी कह दिया जाएगा, क्या उस पर आरोप लगा दिया जाएगा? गलत है, गलत है। ये सनातन सारे के सारे अभिमान के रूप में यहाँ इकट्ठे हो गए। आज साफ है अगर बिल्कुल ऐसे लोगों को नहीं चाहिए। मैं विरोध करता हूँ, मैं यहाँ मैं कह सकता हूँ ये सनातन जो ये अभिमान के चक्कर में अगर राम अगर विक्रमादित्य खड़े हो कह रहे हैं कि राम मंदिर के कारण ये लगा है, ऑन द पॉइंट आते हैं, सनातन पॉइंट में वापस लौट कर आते हैं। विक्रमादित्य एक मिनट, बिल्कुल बदतमीजी। एक मिनट, मैं कह रहा हूँ सनातन मंडल लोग खुल के सामने आ रहे हैं। एक मिनट, नहीं, भाजपा कांग्रेस क्या होता है? ये भाजपा, आप किसके हो? आप किस पार्टी के संग? आप किस पार्टी के संग? आप विरोध क्या? तो फिर रुक जाइए एक मिनट, रुक जाइए एक मिनट। राज मिश्रा जी, मुझे रोकना पड़ेगा। किसी के पास किसी को समझ नहीं आएगा। विक्रमादित्य जी भाई एक मिनट प्लीज। ओके एक मिनट। अभी राम मंदिर टॉपिक नहीं है, मेरी बात सुनिए। अरे सुन लीजिए प्लीज, अभी राम मंदिर टॉपिक नहीं है। राम मंदिर का विषय ये आरोप बहुत गंभीर है। ये आरोप श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। आपसे बड़े राम भक्त हैं। ठीक है, आपसे बड़े। अब उद्घोष के बाद तो शांत हो जाइए। उस तरफ दिखाओ महाराज। अब उद्घोष के बाद शांत हो जाइए। किसी की तरफ नहीं है, गदा जो सनातन विरोधी होगा उसकी तरफ है सर। नहीं कोई नहीं। मैं रीना को लेके आना चाहता हूँ। एक मिनट। ये देखिए मुझे अरे जो केस है वो गंभीर है। अभी केस राम मंदिर नहीं है महाराज जी। आपने जो मंशा बताई है वो स्पष्ट है, लोगों के बीच जाना चाहिए। लेकिन पहले रीना को मैं लेकर आना चाहता हूं। रीना, बहुत सीधी बात है, आप लोग के पास रिपोर्ट आ जाती है पहले। ये अभी मुक्तेश्वरानंद पूछ रहे हैं कि आप लोग पुलिस के, एक मिनट, आप लोग जो है वो पुलिस के प्रवक्ता हो गए हैं क्या? सारी चीजें आप ही लोग बताएंगे तो पुलिस का काम क्या रह जाएगा? कोई रिपोर्ट नहीं आई है राम जी। हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है किसी भी प्रकार की। और ये जो एलिगेशंस हैं वो बिल्कुल गलत है। रीना जी बोल रही हैं। जी, जो जांच की है वो पुलिस जांच कर रही है। मेडिकल हुआ, सरकारी अस्पताल में मेडिकल हुआ जहाँ पे ऐसे केसेस में होता है। हमारे पास किसी प्रकार की कोई सरकारी रिपोर्ट नहीं है। दूसरा ये है कि आप ये देखिए कि हमें इसे धर्म और राजनीति के एंगल से नहीं जोड़ करके देखना चाहिए। 2 नाबालिग बच्चे हैं और एज के हिसाब से ऐसी धाराएं हैं कि जो बहुत ही ज्यादा सिवियर है, 20 साल से ज्यादा की या नेचुरल जो कंप्लीट लाइफ है उतने की सजा हो सकती है। और जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स में पुष्टि हुई है, वो हमें वर्बली देखने को पता चला है गवर्नमेंट वाले उससे। रीना जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप वकील हैं, एक बात बताइए, क्या मेडिकल रिपोर्ट में किसी प्रकार का किसी के शरीर के साथ कुछ हुआ है तो क्या ये प्रूव करता है कि वो व्यक्ति दोषी है? प्लीज मुझे एक बात बता दीजिए, प्लीज बताइए एक मिनट। सॉरी, अब सुन लीजिए, इसके आगे सुन लीजिए, इसके आगे जब जवाब सुनेंगे बताइए क्या बोलते। मेडिकल रिपोर्ट, अगर मेडिकल रिपोर्ट में आया है कि उनका यौन शोषण हुआ है तो क्या ये प्रूव करता है कि वो मुक्तेश्वरानंद दोषी है? क्या ये प्रूव करता है? प्लीज बताइए। कंट्री से होती है, उसने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में एक लिखित शिकायत करी है। किसके सपोर्ट में? अभी मुक्तेश्वरानंद जी की सपोर्ट में। जो उसके डायरेक्टर्स हैं, आप उसमें डिटेल्स देख लीजिए। बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल फाउंडेशन एनजीओ है और जिसमें डायरेक्ट फंडिंग गल्फ कंट्री से आती है, ये सबको पता है। मैंने ये नहीं कहा फंडिंग आती है, आश्रम की जांच होनी चाहिए, सब कुछ होनी चाहिए, उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन सबसे पहले एक बात बताइए, क्या मैं 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सुन लीजिए, 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्या आशुतोष ब्रह्मचारी दूध के धुले हैं? वो बच्चे आशुतोष ब्रह्मचारी के पास ही क्यों आए, जरा वो बताइए। जो मैडम आरोप लगा रही हैं, वो मैडम आखिर 2 साल बाद क्यों निकल करके आई? पहले उन्होंने क्यों आरोप नहीं लगाया, जरा ये बता दीजिए। और फिर अभी तक बात हो रही थी कि जी ये घटना जो हुई है वो माघ मेले में हुई है, अब आप आश्रम में पहुंच गई हैं कि नहीं जी आश्रम पे ये हो रहा है वो हो रहा है। इसका मतलब आपका केस ढीला पड़ रहा है, इसका मतलब माघ मेले से आपका केस स्ट्रांग नहीं हो रहा है। तो आप उसके लिए आश्रम पर
आरोप लगा रही हैं, जो आपने आरोप लगाया था वो आपका ढीला पड़ गया, तो अब घूमना है कि फंडिंग कहां से आ रही है, आश्रम कैसा बना हुआ है, आश्रम में स्विमिंग पूल बना हुआ है। आप मतलब आप ये राज मिश्रा, आप तो ये सीधे सीधे कह रहे हैं ना कि भूमिका और आशुतोष महाराज एक हो गए। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं भाई? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, सिंपल सी बात कह रहा हूं, मेरे धर्म को सुन तो लीजिए भैया। नहीं, आप क्या कहना चाहते? आप बोल देना, आप बता दें क्या बता देता, आप बता दीजिए ना क्या कह रहे हैं। सुनिए आप बता। अब सुनिए, हाँ, बहुत शांति से मैं कह रहा हूं। इन्होंने एक वीडियो रिलीज किया मीडिया के सामने कि मेरा जो शिविर है वो आपने सेक्टर 6 में दिया है, जो त्रिवेणी से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है। ना यहाँ के लिए रिक्शा मिलता है, ना यहाँ के लिए सवारी मिलती है, तकरीबन 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। अब सवाल छोटा सा इतना सा है कि जो बटुक वहां, और हर चौराहे पे पुलिस है, हर चौराहे पे खोया पाया केंद्र है, हर चौराहे पे प्रशासनिक अधिकारी है, और त्रिवेणी के लेके 8 किलोमीटर बटुकों ने ना पुलिस को बताया, ना खोया पाया को बताया, ना अपने परिवार को बताया, ना उसको बोला। 8 किलोमीटर पैदल चल के 25,000 का इनामी गुंडे को बताया, 25,000 के तड़ी पार को बताया, 21 पॉइंट आ गया। ये सवाल की बात है, ये है न्याय, ये है इनका न्याय, ये है इन संतों का असली रूप। आज राज मिश्रा ने जो भाषा बोली, क्या राम मंदिर, सुन लो, आज राज मिश्रा ने जो भाषा बोली कि राम मंदिर जाने से क्या भक्त होते हैं, बिल्कुल ऐसा लगा कोई इंडी गठबंधन का दरबारी बोल रहा है। कांग्रेसी इंडी गठबंधन का कांग्रेसी दरबारी नहीं, ऐसा कांग्रेसी दरबारी बोलता है, वो भाषा राज मिश्रा ने बोली। अरे शर्म से डूब मरो, शर्म से डूब मरो। इस राम मंदिर पे जाने के लिए लोग तरसते हैं। इस राम मंदिर को सैकड़ों वर्षों के संघर्ष से बनाया गया। आप लोग कांग्रेस का दरबारी, एक कांग्रेस का दरबारी आज राज मिश्रा ने कांग्रेस के दरबारी की तरह बात करी। ओके आज राज मिश्रा ने ऐसी भाषा बोली, अगर ऐसे कोई कांग्रेस का दरबारी बोल सकता है, नहीं जाने से क्या होगा? अरे भाई, आप लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। डूब मरो। नहीं, आप लोग एक सेकंड, आप लोग जो है ना, अरे शर्म, आप लोग जो है 1 मिनट, अरे इसी गदा से हनुमान जी तुम्हारा वध करेंगे। आप लोग जो है ना, 1 मिनट प्लीज, आप रुक जाइए। आप लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। राज मिश्रा जी, विक्रमादित्य जी, अरुण कृष्णा जी, आप लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। कोई आपकी डिबेट नहीं समझ पा रहा है। मेरी बात सुनिए, अरुण कृष्णा जी, मेरी बात सुनिए। नहीं, मेरी बात सुनिए, 1 मिनट। मैं आप सबको रोकना चाहता हूं, मेरी बात आपको समझनी पड़ेगी प्लीज। आपका मुझे फिर माइक डाउन कराना पड़ेगा, सबका मुझे सबका माइक डाउन कराना पड़ेगा प्लीज। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, फरसा, नहीं, अरे प्लीज, अरे हंसने की बात नहीं है, गंभीर विषय है। मेरी बात, अरे भाई रुक जाइए, ये आप लोगों का झगड़ा नहीं ना यार, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, मैं डिबेट को यहीं पर रुकवा दूंगा प्लीज। मेरी बात सुनिए, अरुण कृष्ण जी भाई सुनिए, ये आपकी आपस की डिबेट नहीं है ना, ये 5 लोगों को केवल नहीं सुनना है, ये देश के बाकी लोगों को सुनना है। ये अरे मैं सुनिए, 1 मिनट रुक जाइए। नहीं, ये डिबेट जो है ना, ये सनातनियों को लड़वाने वाली डिबेट नहीं है। पहली क्लियर बात समझ लीजिए, ये सनातन धर्म के लोगों को लड़वाने वाली डिबेट नहीं है। पहली बात ये क्लियर आप समझ लीजिए। ये पॉइंट टू पॉइंट डिबेट इस बात को लेकर है कि क्या चरित्र हनन किया जा रहा है, या वाकई कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर सख्ती के साथ जांच की आवश्यकता है। ये सीधी दो बातें। आप आपस में उलझेंगे, उसका संदेश नहीं है। नहीं, कोई आपत्ति, कोई बात नहीं। जो बातें हैं संत आपस में बोलते रहते हैं, लेकिन मेरा सवाल है, मेरे सवाल पर आइए, वापस सवाल पे आइए। एक दूसरे पे झगड़ा नहीं, एक दूसरे से झगड़ा नहीं, एक दूसरे से झगड़ा। मैं आ रहा हूँ, एक मिनट, मैं वापस आ रहा हूँ जी, एक मिनट। इकलौती महिला हमारे पैनल में, उनसे बात करता हूँ मैं, बोलिए। जी हाँ। तो राम मंदिर की बात उठी है। राम मंदिर का जब सुप्रीम कोर्ट में केस था, तब गुप्तेश्वरानंद जी के भी उसमें बयान दर्ज है, उसमें लिखा हुआ है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो राम मंदिर, नहीं फिर राम मंदिर पे वापस लौट के आ रहे हैं, फिर झगड़ा हो जाएगा। टॉपिक नहीं, विषय आज का राम मंदिर नहीं है ना भाई। राम मंदिर बन चुका है, पताका लहरा चुकी है। बिल्कुल नहीं। अब मैं बोलना चाहूंगी, 1 मिनट, वो जवाब दे रहे हैं, अब आपकी तरफ से बोल रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। गुरुकुल को बंद कराने की शंकराचार्य, देखिए जो नितिशा मल्होत्रा जवाब दे रहे हैं। 1 मिनट,
एक मिनट, भाजपा बोलेंगे आप कांग्रेसी बोलेंगे। नितिशा मल्होत्रा, अरे भाजपा संत तो ठीक है, कांग्रेसी तो ओके 1 सेकंड, नितिशा मल्होत्रा रिस्पॉन्ड कर रही है। नितिशा मल्होत्रा, नितिशा मल्होत्रा आप बोलिए। देखिए शंकराचार्य जी के ऊपर दावा है, नितिशा मल्होत्रा रिस्पॉन्ड कर रही है। नितिशा मल्होत्रा रिस्पॉन्ड कर रही है। बच्चों के साथ मुझे लाउड मत होने दीजिए प्लीज। ये दावा ये सिद्ध नहीं करता कि आदि शंकराचार्य जी दोषी है। अभी ये रिपोर्ट आई है। दूसरी बात, अभी ये रिपोर्ट जो बंद लिफाफे में होनी चाहिए थी, वो रिपोर्ट कैसे लीक हुई, कैसे बाहर आई? क्योंकि अभी तो बयान कल होगा, अभी तो जो चीजें होनी है वो कल होनी है। वो रिपोर्ट कैसे बाहर आई? और जो थाना प्रभारी महेश मिश्र जी ने बताया है कि कोर्ट का मामला है, ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन रिपोर्ट ये आई है। आपने क्यों रिपोर्ट ऐसी जानकारी लीक करने की कोशिश करी? इससे वो तो इससे आपको दिक्कत क्या हुई? मुझे पॉइंट इससे आपको क्या दिक्कत हुई भाई? कल तक आप अधिवक्ता बने थे, अभी एक अब आप आज बन गए फॉरेंसिक एक्सपर्ट। एक मिनट रुक जाइए, इससे क्या दिक्कत हुई? अगर रिपोर्ट आज कल आए या कल आए, रिपोर्ट तो ये है कि घटना बच्चों के साथ घटी है। अब दूसरी चीज जांचनी है कि घटना किसने की है। नहीं एक मिनट रुक जाइए, नहीं पर्सनल मत होइए। मेरे नितिशा जी सवाल का जवाब दीजिए। एक घटना जिसकी रिपोर्ट आई है कि बच्चों के साथ गलत हुआ है, पहली बात किसने किया ये? हाँ, दूसरी बात अब ये पुलिस को जांचनी है कि किसने किया है। बिल्कुल ठीक है, तो पहली बात, इससे आपको दिक्कत क्या आएगी? रिपोर्ट आ गई, देखिए अभी तक जिसने किया वो देखेगा। रिपोर्ट आई है, वो पुलिस और अदालत देखेगी। शंकराचार्य जी ने हमने कब कहा? ये कोई वो नहीं है ना, आदि शंकराचार्य जी ने काम किया, वो दोषी नहीं है। सारे लोग करते हैं, सब जांच का सपोर्ट करते हैं, जांच होनी हम तो कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, नार्को टेस्ट करवा लीजिए, जांच होनी चाहिए। ये तो आदि मुक्तेश्वरानंद जी ने भी कहा कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, नार्को टेस्ट करवा लीजिए। कल तारीख है, आशुतोष पांडे नाम के वही तो कह रहे, कल तारीख है। कल की तो बात है ना, कल कोर्ट में सुनवाई, आपको पता। रीना सिंह कुछ कह रही है, रीना सिंह। ओके, रीना सिंह की बात सुनवाई जाए, वो कुछ कहना चाह रही है। एक मिनट, रीना सिंह करवा लीजिए। रीना एन सिंह बोलिए। जी देखिए, जो धर्म गुरु है यहाँ पे आपके चैनल पे, ये जो धर्म गुरु है, ये सबको देखिए कितना अपमानजनक। क्या ये सनातन धर्म का सम्मान कर रहे हैं? ये बिना साधना के धर्म गुरु हैं। कि एक आप सभ्यता से पेश आइए, एक सौम्यता से बात कीजिए। एक बार बताइए जरा, ये आप क्या धर्म गुरु के पॉइंट आने दीजिए। मैडम मुझे प्लीज बता दीजिए धर्म गुरु कैसे होना चाहिए? आप बुद्धिमान हैं, एक बार बता दीजिए। नहीं करनी चाहिए ना राज मिश्रा जी, आपको सब पूरा देश देख रहा है, अब आप सनातन का अपमान नहीं हो रहा है। क्या कर रहे हैं मैडम? आप क्या कर रहे हैं भाई? आशुतोष है। अरे जवाब तो सुन लीजिए आप। समस्या ये है कि आप देखिए, आप कानून पे बात ही नहीं करना चाहते, आप कानून को बाईपास करना चाहते हैं। अगर कोई वकील कोई बात कह रही है तो उनकी बात सुननी चाहिए कि बिना सुने आप बता रहे हैं। सर पॉक्सो केस के अंदर मैंडेटरी है। हाँ, क्या मैंडेटरी? FIR अपलोड होती पब्लिक में, ना स्टेटमेंट्स होती है, ना मेडिकल होती है। मैं ये नहीं समझ में आ रहा सुप्रीम कोर्ट के इतनी जजमेंट के ये किसने कहा कि किसने कहा कि सब सार्वजनिक कर दो? नहीं तो किसने कहा ये? तो जब वो कल ये किसने कहा कि सब सार्वजनिक कर दो? तो सही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब वो आशुतोष कह रहा था मेरे पास रिपोर्ट आ गई है, मेडिकल में पुष्टि हो गई है, अरे तो उस पर रिपोर्ट कैसे पहुंची जो जज भी नहीं देख सकता? उसके पे कैसे पहुंच गई? यही तो सवाल है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है या आशुतोष कर रहा है? तो तारीख कल है, पहले कैसे पहुंच गई? परमिशन की, बिना जज की परमिशन के आप सर्टिफाइड भी नहीं अप्लाई कर सकते। देखिए तारीख तो कल है ना, पहले कैसे पहुंची? रीना सिंह रिस्पॉन्ड करेंगे तो जवाब सुनिए ना, मैं थोड़ी जवाब दूंगा। रीना सिंह जवाब देंगे इसका। रीना सिंह बोलो। रीना जी, आप अपना पक्ष रखिए। आप न्यायालय में कल आप अब जवाब सुनिए है, आप अपना पक्ष रखिए। किसने मना किया है? कल आप पक्ष रखने ही तो जा रहे हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जब पुलिस आपके पास आएगी, आपसे पूछेगी, आपसे इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो आप अपना पक्ष रखिए। आपको किसने रोका है? अभी तो जांच जो है, जांच चल रही है। किसी ने आपको अपराधी तो घोषित नहीं कर दिया है कि आपको आप दोषी करार हैं। जांच चल रही है। कानून मैडम रिपोर्ट आपके पास कैसे आई? इतना पूछा, छोटा सा पॉक्सो केस में दबा नहीं सकती। हैं क्या उनका एक लीगल डॉक्यूमेंट जो कोर्ट डॉक्यूमेंट है, जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है, वो आपके पास कैसे आ गई? इतना तो बता दो। अगर धर्म गुरु है तो अरे भाई धर्म गुरु तो से पहले सिटीजन है ना। आप इतना हमें बता दो, पॉक्सो केस के अंदर बिना जज की परमिशन के कोई डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड के रूप में बाहर भी नहीं जाता। तो ये मेडिकल रिपोर्ट आपके हाथ में कैसे लगी ये बता दीजिए। तो मेडिकल आपने देखा है, सब लोग
अगर कहीं पे भी है कोई सिंपल सा चीज सवाल है ना, सार्वजनिक आप बाईपास कर रहे हो मेरे सवाल को। पॉक्सो एक्ट में जहाँ कोई भी डॉक्यूमेंट बाहर नहीं जाता बिना जज की परमिशन के, तो बिना जज की परमिशन के मेडिकल रिपोर्ट आपके हाथ में कैसे आ गई, ये बताइए। सर, आपने अपना वक्तव्य देना है जब पुलिस आपके पास आएगी। अरे आप जय जी सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब भी तो लीजिए भाई। आपने 3 बार एक ही सवाल को पूछ लिया। ओके सर, ओके। आप एफिडेविट लगा करके आप न्यायालय में जवाब दीजिए। जब पुलिस आपके पास आएगी आप पूछिए। अगर नाबालिग को इल्जाम लगाया है जानी चाहिए ना, मीडिया में और बाहर का है लीक हो तो गई। मीडिया में कहाँ सार्वजनिक हुआ है? मीडिया में कहाँ सार्वजनिक हुआ है? कहीं कोई ना पहचान सार्वजनिक की गई है ना आपके वो हिस्ट्री शीटर में देखिए, परोकार के हिसाब से केसेस होता है, परोकार होता है, नाबालिगों की पहचान गुप्त रखी जाती है। साहिबा सीधा जवाब दो ना, रिपोर्ट कैसे आई आपके हाथ में? बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट बिना कोर्ट की परमिशन के आपके हाथ में कैसे आ गई, ये बताओ। अगर उनको अरेस्ट करना होता तो तभी कर लेती ना। हमारे सनातन अगर वो मार्ग में वहाँ पे कितने बटुकों के साथ हुआ। अब मुझे ये देखिए, अब मुझे एक मिनट अब मैं आचार्य अरुण कृष्णा जी, देखिए सनातन का नुकसान तब होगा जब लोग इस तरह भ्रमित रहेंगे, लोगों को ये सच नहीं पता चलेगा। अच्छी बात है। अरे भैया सांच को आँच क्या है? सांच को क्या आँच है? सांच को क्या आँच है? स्वयं सीता मैया के बारे में राम ने कहा, स्वयं सीता मैया के बारे में राम ने कहा, और सीता मैया अग्नि से गुजरी, मैया भी मुक्ति, सीता मैया से बड़े क्या? बड़े क्यों डर लग रहा है? 10 साल कल तक आप अधिवक्ता थे, अब आज फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन गए, कल मेडिकल एक्सपर्ट बन जाओगे। वो मना नहीं कर रहे, वो कह रहे आए जयेंद्र सरस्वती नार्को टेस्ट करवा लो। वो बोल तो रहे हैं कि मैं नार्को टेस्ट करवा लो। जयेंद्र सरस्वती पर वो कह तो रहे नार्को टेस्ट करवा लो। वो कह तो रहे पुलिस आए, मैं उनका साथ दूंगा। उनको जेल भेजने पर स्वरूपानंद जी का क्या स्टैंड था? मैं सनातन की बात कर रहा हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैंने कोई बाहर के लोग, सनातन की बात कर रहा हूँ। मैंने कोई इस्लाम धर्म के लोग सुन लीजिए, मैंने इतना सवाल पूछा, वो निर्दोष साबित हुए। शंकराचार्य जैन सरस्वती के गिरफ्तारी पर या जेल जाने पर स्वरूपानंद जी का क्या स्टैंड? आरोप सिद्ध हुआ। मैं कह रहा हूँ उनका स्टैंड क्या था? आरोप स्टैंड क्या था? नहीं हुआ ना विक्रमादित्य जी, आरोप स्टैंड बताइए इनको, स्टैंड क्या था स्वरूपानंद जी का? उस वक्त कांग्रेसी संत के रूप में जाने जाते थे और उन्होंने कहा था, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा हुआ है कि क्या था आप बताइए। जेल के जाने जैन सरस्वती पे क्या स्टैंड था स्वरूपानंद जी का, आप बताइए भैया। मैं क्या बता दूं, आप तो प्रवक्ता हैं, 15 साल सारा दायित्व दे दिया जाए। अरे भैया मुझे बताइए, वही तुम कह रहे हैं गलत हुआ भैया, ये बात है ना जो गलत हुआ। स्वरूपानंद जी का बयान है, स्वरूपानंद जी का बयान है। क्या बयान है? कि जैन सरस्वती जब जेल में गए तो उनको ये सारा, उससे जाने से पहले उनके जो सेकंड जो उस पद पे आने थे उनको दायित्व देके जाएंगे, और उसके बाद वो। अरे भैया स्टैंड कौन से बात कर रहे हो? जयेंद्र सरस्वती पे क्यों सत्य बात है? क्या बात है? कह रहे हैं भैया शंकराचार्य पद को मत खींचो, भैया अपमान मत करो जो गुरु साहब ने किया था। भाजपाई संत जो है, ये भाजपाई संत शंकराचार्य परंपरा मिटाना चाहते हैं, क्योंकि चारों शंकराचार्य राम मंदिर में आए नहीं, इनकी आंखों में तब से खटक रहे हैं, क्योंकि ये चाहते थे शंकराचार्य ताली बजाए और राजनेता पूजा करे, जो राजनेता पूजा करे शंकराचार्य बैठ के ताली बजाए। ये तो आपका नहीं, आपका एक मिनट, फिर आप एक मिनट रुक जाइए। आपका क्या, खुल के बोल दीजिए ना। 1 सेकंड, अरुण कृष्णा, सीधी इस बात बोल दीजिए अजय जी, साफ साफ बोल दीजिए। आपका मकसद यह है कि मोदी को हटा दो, योगी को हटा दो, बाकी सब ठीक है, यही मकसद है। विरोधियों की कठपुतली और योगी को हटा दो। सुन लीजिए साहब, ये योगी के विरोधी बन के उभरे सारे। 2012 से लेकर योगी पर हमने गलत योगी के विरोधी आप खड़े हो, आप मोदी के विरोध में खड़े हो, आप योगी के विरोध में, 2027 के आप जिस व्यक्ति 2027 एक मिनट, 1 सेकंड, अरे पॉइंट पे जवाब आने दीजिए, खड़े हैं, पॉइंट पे जवाब आने दीजिए। क्या चाह रहे हैं आप लोग? दुखद है मुझे, क्या चाह रहे हैं? सरकार को हनुमान जी के गला धारण करके मुझे समझ में नहीं आती। कांग्रेसी हो, आप सपा हो, आप बस यही बोलते
होगा आप बोलिए। अरे पॉइंट हटाना चाहते हैं, पॉइंट पे बात करिए। क्या चाहते हैं? हमने तो निकाह हटाई है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप जिस प्रकार का अलग अलग पड़ाव कर रहे हैं, ये अलग अलग पड़ाव उनसे पूछ रहा हूँ, आपसे तो मैंने पूछे, मैं उनसे पूछ रहा हूँ। हमने ये कहा जिसकी सपोर्ट आप कर रहे हैं वो साफ साफ बोल रहे हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं, हम सिर्फ इतना चाहते हैं। कह रहा हूं, इन लोगों को सब इंसान साफ आना चाहिए। ठीक है, बाबा के सपोर्ट में नहीं है, समाजवादी की सपोर्ट में नहीं है। अब मुझे अंतिम, ओके डन डन डन, देखे पूरा राष्ट्र देख रहा है, पूरा राष्ट्र देख रहा है। जब आप लोगों के पास पॉइंट खत्म हो जाते हैं तो आप पर्सनल अटैक करते हो। ओके ओके, पूरा राष्ट्र देख रहा है, जब आप लोगों के पास पॉइंट खत्म हो जाते हैं तो आप पर्सनल अटैक पे शुरू हो और जाते मैं राज मिश्रा के साथ ही समाप्त करूंगा, रुक जाइए। अरे भाई बिल्कुल गुनाह नहीं है, बिल्कुल गुनाह नहीं है, बिल्कुल गुनाह नहीं है। अरे भाई कौन नहीं रोकना चाहता, कौन नहीं रोकना चाहता है गौहत्या, कौन नहीं रोकना चाहता है गौहत्या। लेकिन मैं समाप्त करना चाहता हूं। राज मिश्रा एक क्लोजिंग कमेंट, एक क्लोजिंग कमेंट, कोई विवादित बात नहीं, कोई विवादित बात नहीं। डन डन, एक मिनट अरुण कृष्ण जी, हाँ अंतिम, मेरे पास समय बहुत कम है। राज जी क्विक देख लो एक बारी, क्विक क्विक। देखिए मैं एक बात बहुत क्लियर कहना चाहता हूं, इसमें चाहे ठीक है ब्रह्मचारी जो है वो गलत निकले और कारण बस 1% मैं कह सकता हूं मुक्त सुरंग गलत निकले, लेकिन नुकसान सिर्फ सनातन का हो रहा है, दोनों में से और किसी का नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। और इसी के साथ महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH